परीक्षित को ज्ञान करा रहे हैं। राजन कथा कहाँ चल रही थी? डला कहाँ चल रही हमें मालूम है, वास्तव में मालूम है? आज भक्त भगवान कन्हैया और ये 10 रुपए जोगेंद्र भैया हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि ठाकुर जी सदैव सुख शांति प्रदान करें। मेरी यही इच्छा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की, बोली भक्ति बिहारी लाल की। आए देखिए सुदामा जी की बचपन के मित्र कन्हैया शिक्षा ग्रहण करके आए हैं मथुरा में। मैया देवकी ने विचार किया है कि आज मैं अपने लाला को अपने हाथ से भोजन कराऊंगी। अभी तक कन्हैया को मैंने अपने हाथ से भोजन नहीं कराया है। आज मैया बहुत सुंदर भोजन बना करके कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करती है। माँ को देख करके और जोर जोर से रो रहे हैं गोपाल। मैया डर गई, निकल के आई है। बस देवी ने देखा देवी क्या हुआ, कहा श्रीमन न जाने आज कन्हैया मुझे देख करके क्यों रो रहा था, न जाने मुझसे क्या भूल हो गई। इतने में यदुवंशियों के प्रबल मंत्री उद्धव आ गए। उद्धव ने देखा, कहा पिताजी क्यों आप चिंतित हैं? कहा उद्धव कन्हैया से जाकर आप ये पूछो कन्हैया को कोई मथुरा में तकलीफ है। उद्धव कहते मैं जाकर एकदम से व्यक्तिगत भाव से पूछ लूंगा। और उद्धव जी कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करते हैं। लाला आपको मथुरा में कोई तकलीफ है क्या? भगवान कहते उद्धव कोई ब्रज विसरत नहीं, हंस सुता सुंदर कलरव और कुंजन की इच्छाएं। उद्धव कोई ब्रज विसरत नहीं। आज भक्तों उद्धव को अंक में भर लिया। उद्धव मैं ब्रज के भाव को बुलाने का प्रयास 1000 बार करता हूँ लेकिन नहीं भूल पाता। क्या हालत होगी मेरी बूढ़ी मैया यशोदा की, क्या हाल होगा बूढ़े बाबा नंद का, और क्या हाल होगा उन ब्रजवालाओं का जो मुझे अपना सर्वस्व समझती थी। क्या हाल होगा मेरे सखाओं का जिनसे मैं परसों का वायदा करके आया। आज मुझे इस मथुरा में वर्ष व्यतीत हो गई। उद्धव मेरी कहने से मेरे एक काम कर दो, मेरे प्रेम पत्र को लेकर के आप वृंदावन चले जाओ। उद्धव कहने लगे बारे पार ब्रह्म अच्छी की याद आ रही है कन्हैया, मैं चला तो जाऊंगा लेकिन आज वो तो कहने लगे मैं चला तो जाऊंगा लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे अपने ज्ञान पर उद्धव तुम्हें बड़ा घमंड है, ये तुम्हें बाद में बात करूंगा। आप ब्रज के उत्सव भाव में 7 महीने तक गोता लगाओगे या 1 घंटा में आओगे, लेकिन एक बार चले जाओ। उद्धव ने वही भगवान का मोर पंख पहना, वही काली कमली, वही मुकुट लगाया और भगवान की उसी रथ में बैठकर फेंट में वो मुरली लगी है ताकि ब्रजवासी मुझे कोई और न समझे। और जा रहे हैं प्रेम की नगरी वृंदावन में। लेकिन उधर भगवान की सखाओं का क्या हाल है? बैठ जाते हैं प्रातः काल, रास्ता घेर कर मथुरा वाला की मेरा कन्हैया मेरा सखा आ रहा होगा। सायकाल का सूर्य अस्त होता है। सखा जाकर माताओं से कहते मैया हमारा मित्र हमारा सखा आज हो ना आयो। माताएं कहती लाला आज नहीं आया, कल जरूर आएगा, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आज मैं तुझ भी ये कहा कि आज हो ना आया, कल आवेगा। अब
बादशाह की आंखों में नींद नहीं, जाकर पुनः मथुरा वाला रास्ता घेर कर बैठ जाते। उधर व्रत की ब्रजबालाएं एक दिन बैठे कुंज में राधा रानी को घेर कर कहती, बहन कन्हैया जैसा निष्ठुर हमने कोई नहीं देखा। जिस दिन से गए हैं न कोई पत्र भेजा है न कोई संदेश, और अपने जीवन में संकल्प किया है कि काले से कभी प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि काले से कपटी होते हैं। एक बोली, रात बदल से गए हैं श्याम, मैंने सपने में देखा और निहारा, मेरी आंख खुल गई, कृष्ण दर्शन मैंने नहीं कर पाया। एक बोली, आए थे रात श्याम मेरे स्वप्न में, पनघट पे मेरी गागर भर के सर पे रखकर और अंगुली पकड़ के घर तक आए, और जब मैंने देखा कन्हैया को, मेरी आंख खुल गई, श्याम का दर्शन नहीं हुआ। राधा मौन बैठी है, रो रही है। गोपियां कहती है, राधा तुमने भी तो कोई सपना देखा होगा, तुम बताओ कुछ। राधा कहती है, बहन वो स्त्री सौभाग्यवती होती है जो सपने में अपने प्राण आधार का दर्शन करती है, लेकिन मेरी तो नींद ही मेरे प्राण आधार कृष्ण के साथ में चली गई। नींद ही नहीं आती, और नींद नहीं आती तो मुझे स्वप्न नहीं दिखता, और स्वप्न नहीं दिखता तो मैं तुम्हें बताऊं क्या। गोपियां कहने लगी, राधा तुम रोती क्यों हो, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हमने प्रेम किया है, और प्रेम में कभी क्रोध आता है तो कभी अनुराग भी आता है। और आज गोपियां सभी भगवान के आने की राह में आ रही हैं, कह रही कन्हैया अब आजा सवरिया रे, तेरी बात निहारूं, तो आजा सवरिया रे, तेरी बात निहारूं। अब तो आजा सवरिया रे, तेरी बात निहारूं। अब तो आजा कैसी बहन जो मैं तो जानती, प्रीति करी दुख हो, नगरी डोरा पीती, प्रीति न करिया। तो आजा सवरिया रे, तेरी बात निहारूं। पीर भरी देखा होता मेरी हालत को, तुमको भी पसीना आ जाता, तो भी रोता सावनी का महीना आ जाता। मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, ये भुजाएं उठा कर
इधर ही गयो तेरे नाम तुमने वादा किया था कि अब परसों आएंगे, आज परसों के वर्ष बीत गई, एक बार आ जाओ, अपनी सखाओं के लिए आ जाओ, और उनके लिए नहीं तो बूढ़े बाबा तो प्यारी मैया के लिए ही आ जाओ, और किसी के लिए नहीं आ सकते। एक बार अपनी उस प्राण प्यारी राधा के लिए आ जाओ, और किसी को भी आजा सवरिया तेरी बात निहारो, आजा सवरिया तेरी बात निहारो। और है क्या कितनी देखकर कितनी देखकर हम किए जा रहे हैं, क्या तुम तो पर्दा से पर्दा किए जा रहे हैं। और गुण में कहती है क्या एक बार आ जाओ, बस तेरे नाम के सहारे में जीवन बिता रही हो, है श्याम जैसे भी निभ रही है बस वैसे निभा रही हो। सच्ची न सही झूठे ही सही आखिरी तो तेरी दीवाने, आखिरी न सही तुरी न सही आखिरी तेरी चाहने वाले। सावन का महीना तेरी याद सताती है, सावन का महीना तेरी याद सताती है, मेरी आँखें बड़ी बादल बरसात बहाती है, मेरी आँखें बड़ी बादल बरसात बहाती है। कि मुझसे मेरा दिल छीना गया है, कि मुझसे मेरा दिल छीना गया है, और जहाँ मैं बेटी सताई रही हूँ, मेरे हाथ में पैसे वालों मैं ऐसी नहीं थी बनाई गई हूँ, मैं चिंगारी रात सोले है चलमों से तेरे चलाई गई हूँ। ये मेरे मेरी मोहब्बत की लाल रखना, क्योंकि मैं तेरी दीवानी चाहे गई हूँ। और राधा कहती है सावन का महीना है तेरी याद सताती, मेरी आँखें बड़ी बादल बरसात बहाती।
मेरी आंखें बड़ी बादल बरसा मेरे भाइयों सिर्फ परेशान करती है कोई आगे आप राधा याद करके भगवान को बुला रही है। कन्हैया दुनिया वालों ने कहा था कि सब कुछ करना लेकिन कन्हैया के प्रेम पर करना ये चलिया है। आज वो तुमने हमें दिखा दिया और कहती है राधा प्यार जो दुनिया को दिखाई प्यार जो दुनिया को दिखाई राम राधा राम राधा राम राधा जी मिलने की बारी आजा राम राधा जी मिलने की बारी आजा वाला है भगवान के ब्रह्म में व्याकुल है। गोपियों ने कहा कि राधा रोती क्यों हो? हमने प्रेम किया है और प्रेम में कभी क्रोध आता है तो अनुराग आता है। इस तरह से राधा को ब्रजवाला आश्वासन देती। उधर उद्धव जैसे ज्ञानी आए हैं जहाँ वाल वाल खड़े थी। भैया जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। भैया मैं कृष्ण का परम मित्र उद्धव कृष्ण का प्रेम संदेश लेकर आया हूँ। भैया यशोदा बाबा नंद से मिलना है, उनका दर्शन कहाँ सुलभ होगा? बोले सब जानते ही चले जाते हैं। देखो इन गोपियों की इन ब्रजवासियों की आंख से बहने वाले आंसू और इन आंसुओं का जानते हैं वही भैया यशोदा बाबा नंद का महल है। आगे आगे ब्रजवासी सखा पीछे उद्धव 85 चौक वाला नंद रानी का महल एकदम सोना पड़ा है। बाबा नंद की दाढ़ी सफेद हो गई है, हाथ में माला लगी है। जय श्री कृष्ण स्मरण कर रहे हैं। मैया जय श्री कृष्ण। मैं उद्धव कृष्ण का सखा कृष्ण का प्रेम पत्र लेकर आया हूँ। मैया कहती है लाला जरा धीरे बोल, मेरे कन्हैया जाग जाएगा। जैसे तैसे लोड़ी गा के सुनाए है। उद्धव के पहले ज्ञान की सीढ़ी यहाँ पर खिसक गई। उद्धव कहती है मैया कृष्ण का संदेश लेकर मैं आया हूँ मथुरा से। माँ कहती है पलना में कृष्ण सो रहा है क्या? एक बार तू मुझे कृष्ण का दर्शन कराएगी? माँ कहती है हाँ लाला। आगे आगे माँ पीछे उद्धव पलना के पास जाती है तो पलना खाली पड़ा है। ये देख मैया पछाड़ का के गिर पड़ी। उद्धव ये वही पलना है जिसमें कन्हैया को अपने हाथ से सुलाती थी, लेकिन क्या करो मेरे श्याम को गए वर्षे व्यतीत हो गई। नहीं भूल पाती कन्हैया के उस बाल भाव को। एक एक चपल लीला उसकी याद करती हूँ। लगता है मेरे शरीर में ये प्राण क्यों सुरक्षित हैं। एक दिन की बात बताऊं, मैं चल गया और मुझसे चंद्रमा मांगने लगा। मैंने जैसे तैसे बहलायो, फिर बहू मांगने लगो। मैंने कपड़ा की एक गुड़िया बनाए के बाद जेब में रख दी। फिर बोलो भैया भूख लग रही है, आधी चौकी रोटी वहां पे थोड़ा सा माखन रख के दिया।
और आंगन में पैर में घुंघरू बंधे ठुमक ठुमक खा रहा था कि धोर धरे अंग सोहत श्याम जो कैसी बनी से न चूरन छोटी खेलत कात फिरे अंगना पग पैर जनवादत पीर कछोटी बात सभी मोर सिखात बिलोगद वारिद काम कलानित गोटी काग के भाग कहा कयो श्री हाथ से ले गयो माखन रोटी उधो मेरा कन्हैया रोटी खा रहा था, एक कौआ उड़ता हुआ आया मेरे लाला से वो जौ की रोटी छीन कर ले गया। मचल गया मैया आज युद्ध करके इस कौआ से वही रोटी लेके आऊंगा। तो एक एक लीला याद करती हूँ लगता है मेरे शरीर में ये प्राण सुरक्षित क्यों है, क्यों नहीं निकल जाते मेरे प्राण। उन्होंने सारी रात बात की, कहा कि मैया आपसे बात करके लगा 2-4 दिन और रुको, लेकिन अभी किशोरी राधा का दर्शन करना है। मैया कहती है उनका दर्शन तुम्हें कुंज में मिलेगा। आज उद्धव जैसे परम ज्ञानी कुंज में पधारे जहाँ पर हजारों गोपियों के बीच में राधा रानी एकदम मौन भाव से बैठी है। उद्धव कहते हैं गोपियां जिस कृष्ण को आप अपना प्रीतम मानकर खोज रही हैं वो कृष्ण निराकार है, इसलिए अपना मन निराकार में लगाओ। गोपियां कहती हैं उद्धव मन न भय 10-20 एक घाटों सो गयो श्याम सिंह को धो राधे 30 इंद्रियां शिथिल वही ज्ञान देही विनिशीत। उद्धव मन न भय 10-20 एक मन हमारा था, हमारे प्राण आधार कृष्ण के साथ में चला गया। अब हमारे पास मन ही नहीं है तो हम निराकार में लगाए क्या। और आप ये जानते हो कि गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए रोती हैं, तो ये मथुरा कहीं दूर नहीं थी, दिन में 2 बार जाकर और शाम तक मिलकर घर आ जाते हैं। लेकिन उद्धव याद आते हैं रे उद्धव खेल यमुना तीर के कृष्ण और बलराम दोनों छोरे हैं हीर के, बचपन में किए हुए कौतुक याद आते हैं। और ध्यान रखना उद्धव हमारे कृष्ण हमें जीवन भर दर्शन दे या न दे ये हमारे दिल का संकल्प है। कृष्ण के सिवा हम किसी दूसरे को चाहेंगे नहीं। देखा उद्धव ने गोपियों का ये प्रेम ये भक्ति और भक्ति रूपी प्रेम के डंडा जब उद्धव के ज्ञान की चुनरिया में लगे तो उद्धव की वो चुनरिया गुदड़िया बन गई। कहने लगे उद्धव कि गोपियां कतई परेशान ना हो, मेरा संकल्प है आज सायंकाल का सूर्य अस्त होगा आकर कृष्ण यहाँ आप सबको दर्शन देगा कि उद्धव सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल ज्ञान बजाई तुम डूबी और प्रेम बजाया। गोपियों की उस भाव भक्ति रूपी समुद्र में डुबकी लगाई ना तो उद्धव को 7 महीने में होश आया और उद्धव भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। कन्हैया तुम जैसा निष्ठुर मैंने कोई नहीं देखा। भगवान कहते हैं ज्ञानी जी आप तो 1 घंटे की बोल कर गए थे 7 महीने में आए हैं। बोले चले पर नमक मत डालो। क्या हाल है उन ब्रजवासियों का, और राधा ने तो जिस दिन से आए हो भोजन नहीं किया, जाके राधा को दर्शन दो। भगवान कहते हैं उद्धव मेरे बिना राधा नहीं, राधा के बिना मैं नहीं। ये 501 रुपए क्या नाम बताया ताऊ जी? कैलाश ताऊ जी 501 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और भगवान सदाता परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करें, हमेशा बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना। भगवान कहते हैं राधा के बिना मैं नहीं, मेरे बिना राधा नहीं। उद्धव कहने लगे एक बार मैं ये दृश्य देखना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं आप अपनी आंखें बंद करो। आज आंखें बंद की है उद्धव ने और भगवान ने देखा। कहा कि उद्धव कब देखो आंखें खोलकर। बगल में किशोरी राधा खड़ी है कृष्ण के। आज उद्धव ने दर्शन किया, हजारों गोपियां उनकी सेवा कर रही है। देखिए वो राधा कृष्ण चीज एक है, शक्ति एक ही है। राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा है।
और एक शक्ति का अंकुरण जब हुआ है, ये दो रूपों में जाकर के परिणित हुई है, तो इसको नाम दिया है राधा माधव। बोलिए राधा माधव गोविंद की। और एक दो लाइन का सभी भजन बोले।